हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम अपने सेशन 40 का हाफ हम ऑलरेडी कर चुके हैं और अब जो बाकी वर्ड्स हैं वो हम फटाफट करें। हमारे पास आज एक प्रीफिक्स आ रहा है। प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट, ये आपको अब तक, अगर आप सेशन 40 तक पहुंच गए हैं तो अब तक तो आपको पता ही चल गया होगा। प्रीफिक्स यानी फ्रंट पार्ट ऑफ द वर्ड, और आज जो हमारे पास ग्रीक प्रीफिक्स है दैट इज यू, EU। देखिए कई एग्जाम में ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि किसी भी वर्ड को प्रीफिक्स लगाकर नेगेटिव बनाइए। जैसे रिस्पेक्ट में अगर हम डिस लगा देते हैं तो डिसरिस्पेक्ट नेगेटिव वर्ड बन जाता है। हैप्पी में अन लगा देते हैं तो अनहैप्पी वो जो है वो नेगेटिव वर्ड बन जाता है। यानी अगर हम यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें तो अन और डिस अगर ये प्रीफिक्स का काम करते हैं तो ये नेगेटिव हुए। EU क्या है? तो EU का मतलब होता है गुड, गुड, अच्छा, गुड। और फिर हमारे पास रूट वर्ड है फेम, दैट इज वॉइस, वॉइस। और इज्म एक सफिक्स है हमारे पास जिसका मतलब होता है आइडियोलॉजी या विचारधारा। और अगर हमने इनको मिला लिया तो वर्ड आया हमारे पास यूफेमिज्म, यूफेमिज्म यानी कि अच्छे आवाज या बात कहने की विचारधारा, यूफेमिज्म। यूफेमिज्म एक तरह की विचारधारा है जिसमें हम ये कहते हैं कि अपनी बातों को थोड़ा अच्छे वर्ड्स में कहिए ताकि सामने वाला जो है वो परेशान ना हो। जैसे अगर आपको किसी को बताना हो, जैसे मैं टीचर हूँ, मान लीजिए कभी हमारे पास कोई पेरेंट आए कि हमारा बच्चा कैसा है, तो अगर हम पेरेंट को कहें आपका बच्चा बहुत बुरा है तो उनको तो तकलीफ होगी। तो हम ये नहीं कहते डायरेक्टली, हम थोड़ा यूफेमिज्म यूज करते हैं और फिर उनको थोड़ा अच्छे शब्दों में कहते हैं कि आपके बच्चे में अभी सुधार की गुंजाइश है। यानी सुधार की गुंजाइश तभी है जब उसमें कुछ कमी है, तो इसको हम कहते हैं यूफेमिज्म, यूफेमिज्म। पिछली क्लास में हम यूफेमिज्म और सरकमलोक्यूशन, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, सरकमलोक्यूशन में हम डिफरेंस जान चुके हैं। अगर आपको किसी को तकलीफ ना पहुंचानी हो तो यूफेमिज्म का यूज करिए, और अगर आपको किसी को बेवकूफ बनाना हो तो सरकमलोक्यूशन का यूज करिए। अब इस सेशन में हम EU से रिलेटेड और कौन कौन से वर्ड हैं हमारे पास ध्यान देंगे। यहाँ पर अगर वर्ड EU से स्टार्ट होगा तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। अब हम अगर बात करें यूफोनी, यूफोनी, यूफोनी। अब फोन, फोन का मतलब होता है आवाज यानी साउंड, और EU इज गुड, तो यूफोनी का मतलब होता है गुड वॉइस, गुड वॉइस, अच्छी आवाज, यूफोनी। अगर मधुर आवाज, स्वीट वॉइस, आप ये भी कह सकते हैं, स्वीट वॉइस, दैट इज ऑल्सो यूफोनी। यूफोनी मीन्स गुड वॉइस। EU मीन्स गुड। अब अगर हम इसी को यूज करें और बनाएं यूफोरिया, यूफोरिया, तो यूफोरिया, कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, फीलिंग गुड, गुड। जिस दिन आपका शरीर और आपका जो दिमाग है दोनों एकदम स्वस्थ हो और आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, यूफोरिक, यूफोरिक। हिंदी फिल्म का गाना है, आज मैं ऊपर और आसमां नीचे। अगर किसी दिन ऐसा फील हो रहा हो तो आपको हो रहा है यूफोरिया और आप फील कर रहे हैं यूफोरिक, दैट इज फीलिंग गुड, गुड, फिजिकली एंड मेंटली। जब दोनों रूप में आप एकदम फिट फील कर रहे हो, टिप टॉप, तो उसे हम कहते हैं यूफोरिया, या हम कह सकते हैं यूफोरिक। अब एक वर्ड आता है हमारे पास योलॉजी, योलॉजी, दैट इज योलॉजी, फॉर्मल स्पीच, फॉर्मल गुड स्पीच। आपने अगर इतिहास पढ़ा है तो बहुत सारे राजा जो थे वो अपने दरबार में कुछ ऐसे कवि को रखा करते थे जो कवि, उनका क्या काम था कवि का? राजा की प्रशंसा में कविताएं लिखना।
अब वो क्या करते थे, वो भी एक तरह का योलॉजी था। अगर हम इसका वर्ब बनाएं तो दैट इज कॉल्ड योलॉजाइज। योलॉजाइज दैट इज, ये नाउन फॉर्म है और ये है आपका वर्ब फॉर्म, वर्ब। तो अगर हम किसी की तारीफ में औपचारिक रूप में अच्छी अच्छी स्पीच दें और लिखें तो दैट इज कॉल्ड, अगर हम वर्ब यूज़ करना चाह रहे हैं तो योलॉजाइज, और अगर हम नाउन फॉर्म यूज़ करना चाह रहे हैं तो योलॉजी। अब मैं यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर हम ये क्लास वोकैब के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश बोलना या लिखना चाहते हैं तो आपको इन वर्ड्स को यूज़ करना आना चाहिए। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, या तो आप हिंदी मीडियम के होंगे या आप इंग्लिश मीडियम के। इफ़ यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम तो हम आने वाले टाइम पे हम ट्रांसलेशन की क्लासेस उन बच्चों के लिए स्टार्ट करेंगे जिन बच्चों को इंग्लिश बोलना सीखना है, या और इंग्लिश बोलना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ एक ट्रिक आनी चाहिए, ट्रांसलेशन, और थोड़ा सा होना चाहिए कॉन्फिडेंस, और आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। तब हम इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करना सीखेंगे कि कैसे हम इन वर्ड्स को अपनी ट्रांसलेशन में, बातचीत में हम यूज़ कर पाएँ। फ़िलहाल तो हम जिससे कहते हैं कि वन वर्ड जो टिक करने वाले एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो योलॉजाइज का भी मतलब होता है एक तारीफ में लिखना। अब ये वर्ड योलॉजी एक जगह और भी यूज़ होता है, जहाँ पर कुछ धर्म में जो है अंतिम संस्कार के समय जो है लोग जो मृतक है उसके लिए कुछ अच्छा बोलते हैं, उसको भी हम कहते हैं योलॉजी। अ फॉर्मल स्पीच एट द टाइम ऑफ फ्यूनरल। अब कोई चला गया तो उसके लिए तो हम बुरा नहीं बोलेंगे, तो वहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं योलॉजी। अब एक वर्ड जो है हमारे पास इसी प्रीफिक्स से, दैट इज यूथनेशिया। यूथनेशिया, यूथनेशिया का मतलब होता है थैनाटो। EU इज गुड, गुड, और थैनाटो का मतलब होता है डेथ, गुड डेथ। अब आप कहेंगे मौत कैसे अच्छी होती है? मौत अच्छी नहीं होती, पीसफुल डेथ होती है, या पेनलेस डेथ। पेनलेस डेथ, अगर कोई व्यक्ति या कोई जानवर बहुत ज़्यादा दर्द में है, मान लीजिए किसी जानवर का हाथ पैर कट गया है और वो रो रहा है, तो उसे मार दीजिए, उसको एक पेनलेस डेथ दे दीजिए, दैट इज कॉल्ड यूथनेशिया। यूथनेशिया। अब इस पर तो बहुत ज़्यादा डिबेट होते हैं, लॉ हैं, और अगर आपको पढ़ना हो तो आप इस पे बहुत सारा पढ़ सकते हैं। यूथनेशिया दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव यूथनेशिया एंड पैसिव, अगर मरीज खुद अपने लिए डिमांड करे डेथ की, पेनलेस डेथ की, तो उसे हम कहते हैं एक्टिव यूथनेशिया, और अगर उसके बिहाफ पे कोई और डिमांड करे तो उसे हम कहते हैं पैसिव यूथनेशिया। मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ अगर आप इसके बारे में, अच्छा टॉपिक है, जो टॉपिक हमें इसके बारे में थोड़ा जानना भी चाहिए, तो अगर आपको इस वर्ड पे थोड़ी और जानकारी चाहिए तो एक हिंदी मूवी है गुजारिश, दैट इज़ अबाउट दिस टॉपिक ओनली। इसी टॉपिक पे है ये मूवी, आप देख लीजिएगा। पेनलेस डेथ कि एक मैजिशियन है, जादूगर, और कैसे वो फिज़िकली जो है वो डिसेबल हो गया है, तो अब वो कोर्ट से अपील करता है कि मुझे मार दिया जाए, दैट इज़ एक्टिव यूथनेशिया। और अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो एक नर्स थी अरुणा शहबागे, उनका जो केस है वो आता है पैसिव यूथनेशिया में, यानी कि पेनलेस या पीसफुल डेथ, दैट इज़ कॉल्ड यूथनेशिया। इस टॉपिक पर अगर मैं बताने लग जाऊं तो मैं घंटों ले लूँगी, तो इसीलिए हम वापस आ जाएं और यूथनेशिया की बात करें। अभी जो हमने मेन मुद्दा था हमारा कि EU से अगर कोई भी वर्ड स्टार्ट होगा तो वो होगा गुड। अच्छा, जैसे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आया यूफेमिज्म, फिर आया यूफोनी, फिर यूफोरिया, योलॉजी एंड यूथनेशिया। तो याद रखेंगे कि अगर कभी भी वर्ड दिखे यूजेनिक, यूजेनिक, तो कैसे इसको तोड़ना है? EU इज गुड, जेनिक जिसमें कि जीन डाले गए हैं, यूजेनिक इज मॉडिफाइड, जीन का मॉडिफाइड या ब्यूटिफाइड वर्जन। मॉडिफाइड वर्जन अगर किसी भी जीन का है, दैट इज यूजेनिक। नए वर्ड्स आते रहेंगे, अगर आप थोड़ा सा
स्मार्टली काम करेंगे तो ई यू से याद रखेंगे। ये सारे वर्ड हैं जिनका मतलब होता है गुड गुड। ही इंटरेस्टिंग वर्ड है जो बातों से रिलेटेड है। बातें, हम सब बात करते हैं, अलग अलग तरह की बातें करते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे पहले वर्ड आ रहा है हमारे पास, दैट इज क्लिशे। क्लिशे दैट इज बोरिंग। और यहाँ पर एक सूचना और भी दे दूं, एक इंफॉर्मेशन कि अगर ई के ऊपर कभी भी ये साइन लगा हो जिसे हम स्व कहते हैं तो फिर इसका प्रोनाउंसिएशन ए क्लिशे। अब देखिए जैसे हम वाइड लिखते हैं, वाइड यहाँ पर ये साइन नहीं है तो इसको हम वाइडे नहीं पढ़ते, लेकिन अगर हम लैक्मे लिखते हैं, लैक्मे और ये साइन लगा हो तो फिर हम इसे ए पढ़ते हैं। फिलहाल हम आ जाए बातों पे बात करें। क्लिशे यानी बोरिंग, बोरिंग। अब इस वर्ड के इतने साइनोनिम वर्ड हैं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये वर्ड ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि साइनोनिम में आने के बहुत चांसेस हैं। क्लिशे, बोरिंग, ट्राइट, मोनोटोनस, मोनोटोनस, अनओरिजिनल, अनओरिजिनल, बैनल, बैनल, पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन। ये सारे वर्ड जो हैं क्लिशे, बोरिंग, ट्राइट, मोनोटोनस, अनओरिजिनल, बैनल, पेडेस्ट्रियन, इन सब का मतलब होता है ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। देखिए भी मुझे और याद आता जाएगा, प्लैटिट्यूड, प्लैटिट्यूड। इन सब का मतलब होता है घिसी पिटी बोरिंग बातें, घिसी पिटी बोरिंग बातें। इन सब के लिए ये हमारे पास इतने सारे हमारे पास साइनोनिम वर्ड हैं। क्लिशे, बोरिंग, ट्राइट, मोनोटोनस, अनओरिजिनल, बैनल, पेडेस्ट्रियन, ब्रोमाइड और प्लैटिट्यूड। प्लैटिट्यूड ये सारे, इन सब का मतलब होता है घिसी पिटी उबाऊ बातें जिसमें कुछ नया नहीं हो। चलिए अब थोड़ी हल्की फुल्की बातें देखें तो हमारे पास वर्ड है बैडनेज, 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 बैंटर, बैंटर और पर्सीफ्लेज, पर्सीफ्लेज। इन सब का मतलब होता है हल्की फुल्की नॉन मैलिशियस टीजिंग बातें। जो हल्की फुल्की नॉन मैलिशियस, नॉन मैलिशियस का मतलब होता है जो द्वेष भावना से ना की गई हो। टीजिंग, टीजिंग यानी छेड़ने के लिए टीजिंग बातें, उन्हें हम कहते हैं बैडनेज, बैंटर, पर्सिफ्लेज या नॉन मैलिशियस टीजिंग बातें। अब हम बातों की ही बात कर रहे हैं तो एक और बात देखें हम, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है एनोडाइन, एनोडाइन दैट इज सूदिंग। अगर आपको आराम देने के लिए कोई बात कही गई हो, अब मान लीजिए आपका रिजल्ट आया है, रिजल्ट नेगेटिव आया, तो दोस्त अगर ऐसा हो कि कहे अरे भाई अब क्या करेगा तू, अब तो तू बर्बाद हो गया, तो ये क्या कर रहा है भाई। दोस्त कहे, अगर दोस्त कहेगा कि अच्छा कोई नहीं चल अगली बार ट्राई करेंगे, अगली बार करना, तो वो है सूदिंग, एनोडाइन, एनोडाइन, या उसे हम कहेंगे सूदिंग, सूदिंग बातें। तो आप कैसी बात करते हो, बोरिंग या हल्की फुल्की छेड़छाड़ वाली बातें या सूदिंग बातें। देखिए ये वाला सेक्शन एग्जाम में आने के बहुत चांसेस होते हैं, और यहाँ पर भी क्योंकि हमारे पास ये 3 वर्ड हैं तो यहाँ पर भी सिनोनिम की कैटेगरी में ये वर्ड आ सकते हैं। एनोडाइन भी आ सकता है, अगर आप एसएससी देते हैं तो ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी ये वर्ड आने के चांस हैं। तो जो हमने इस सेशन में किया, हमने सबसे पहले जो है वो देखा EU, EU इज गुड गुड, गुड गुड। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, प्रीफिक्स EU दैट इज गुड, और हमने वर्ड सीखा यूफेमिज्म। क्लोज टेस्ट में याद रखिएगा यूफेमिज्म और सर्कमलोकेशन में क्या डिफरेंस है, और फिर हमने इससे वर्ड देखा यूफोनी, और यूफोनी के साथ साथ फिर हमने देखा यूफोरिया, योलॉजी एंड योलॉजाइज। योलॉजी इज अ फॉर्मल स्पीच, और फिर हमने वर्ड किया इसमें यूथनेशिया। यूथनेशिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जो बच्चे भी GD/PI के लिए प्रिपरेशन करते हैं या एसे लिखने के लिए, तो वो इस टॉपिक पर थोड़ा और डिटेल स्टडी कर सकते हैं। यूथनेशिया इज अ पेनलेस डेथ,
और फिर हमने बातों की बात की, तो फिर हमारे पास ये सारे वर्ड आए, क्लिशे, बोरिंग, ट्राइड, मोनोटोनस, अनओरिजिनल, बैनल, पेडेस्ट्रियन, ब्रोमाइड, प्लैटिट्यूड एट्सेट्रा, बैडनेज, बैंटर और पर्सिफ्लेज, और यहाँ पे आया एनोडाइन और सूदिंग। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और मैंने आपको पहले ही बताया कि हम थोड़े दिनों में कोशिश कर रहे हैं कि एक ट्रांसलेशन की क्लास लेकर आए, ताकि यूपी बिहार के जो बच्चे हैं जिनके लिए इंग्लिश एक बहुत बड़ा सरदर्द रहता है, वो अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले ट्रांसलेशन सीखें। तो ट्रांसलेशन के जो इजी ट्रिक होते हैं वो कैसे हम सीख सकते हैं, और जब हम वो क्लासेस करेंगे तो इन सारे वर्ड्स को यूज़ करेंगे। तो वो वहाँ पर यूज़ करने के लिए पहले आप ये सारे वर्ड सीखिए, रिवाइज कर लीजिएगा, एक्सरसाइज कर लीजिएगा। और अब तक अगर बुक नहीं खरीदी है तो मैं क्या बता सकती हूँ, फिलहाल हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप सारे एक्सरसाइजेज अवेल कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।